बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़र्रुख है और मैं एमएस का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस माजू में। और मेरा रिसर्च टॉपिक है ऑटो स्केलिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन इन क्लाउड। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लाउड की हमें ज़रूरत पड़ी। क्लाउड की हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो जब वो अपनी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाती थी, उन्हें खुद से सर्वर्स ख़रीदने पड़ते, जो कि उन्हें काफ़ी कॉस्टली पड़ते। और जैसे अचानक ही वर्कलोड इंक्रीज़ होता तो उन्हें और सर्वर्स बाय करने पड़ते ताकि वो उस ट्रैफिक को मैनेज कर सकें। तो इससे उनको काफ़ी लॉस होने लगा। लॉस इस तरह से होने लगा कि जैसे मंथ में सैलरीज आती हैं तो अचानक लोग फ़ौरन चेक करते हैं और फिर वेब एप्लीकेशन पे काफ़ी लोड आ जाता है। सैलरीज आएँ, रजिस्ट्रेशन आएँ और इस तरह के जितने भी काम होते हैं उससे अचानक सर्वर्स पे लोड आ जाता है। तो इसलिए पहले जैसे एक कंपनी है, उसने फ़र्ज़ करें 10 सर्वर्स ख़रीदे ताकि वो अपनी वेब एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय कर सके, और अचानक उस पर मतलब और लोड आया तो उन्हें फिर और सर्वर ख़रीदने पड़े। फिर अच्छा महीने के शुरू में लोड ज़्यादा आ जाता है और फिर बाकी 10-20 डेज़ लोड बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है, यानी बहुत ही कम हो जाता है। यानी 5 सर्वर्स का भी काम चल जाता है उस पर। तो इससे उन्हें पता चला कि भाई शुरू के मंथ में लोड आ रहा है और बाकी महीने बिल्कुल 5 जो मशीन्स हैं वो यूज़ ही नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि फिर इस इस कमी को पूरा करने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर ने कहा कि आप अपनी जो वेब एप्लीकेशन है वो हमारे ऊपर डिप्लॉय कर दें, और सर्वर्स की नीड वगैरह जितनी भी होगी वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो मार्केट में इन हो गए। अब कौन कौन है क्लाउड प्रोवाइडर्स, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जो वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स अब 2020 में आ गए हैं, मगर ये जो तीन फेमस हैं वो हैं गूगल, अमेज़ोन और एज्योर। अब ये जो तीन बड़ी कंपनीज हैं ये अपने अपने तरीके के प्राइसिंग मॉडल, पॉलिसीज़ वगैरह देती हैं, जिसके ब्याह पे आप मतलब इनके ऊपर इनके सर्विसेज आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ देती हैं ऑन डिमांड, कुछ देती हैं रिजर्व, कुछ देती हैं स्पॉट इंस्टेंसेस। तो ये अपने अपने सबके प्राइसिंग मॉडल हैं जो कि वो देती हैं, जिसके ब्याह पे आप उनके ऊपर अपनी वेब सर्विसेज अपनी वेब एप्लीकेशन उनके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। रिजर्व प्राइसिंग मॉडल में होता है कि आपने कुछ स्पेसिफाइड मशीन ले ली, वो आपको एलोकेट हो जाएंगी और उसको कोई और यूटिलाइज नहीं कर सकता। और फिर हम आ जाते हैं ऑन डिमांड प्राइसिंग मॉडल पर। ऑन डिमांड प्राइसिंग मॉडल में होता है कि आपकी वेब एप्लीकेशन जितने भी सर्वर को यूटिलाइज करेगी उसके ब्याह पे क्लाउड प्रोवाइडर चार्ज करेगा, चाहे वो एक मशीन यूटिलाइज करे चाहे वो 10 मशीन यूटिलाइज करे। स्पॉट इंस्टेंसेस में ये होता है कि जो भी कंपनी होती है वो कुछ एक्स्ट्रा सर्वर मंगवा के रख लेती है ताकि वो अपने कस्टमर को मतलब कस्टमर सेटिस्फाई रहे, उनसे नाराज़ ना हो। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा मशीन होती हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि मार्केट में बिडिंग के लिए दे देते हैं ताकि उस पर लोग बिड लगाएं, और जो मतलब ज़्यादा बिड लगाता है वो ले जाता है। और इसमें ये भी होता है कि अक्सर पहले आता है उसको दे दिया जाता है स्पॉट इंस्टेंसेस में। ये बेसिकली एक्स्ट्रा सर्वर होते हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइडर मंगवा के रख लेते हैं। और ये पॉलिसीज़ यानी आप आके जब आप क्लाउड पे अपनी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाएंगे तो क्लाउड प्रोवाइडर पूछता है कि भाई आपको किस तरह का सर्वर चाहिए, उसमें कितनी रैम हो, उसमें कितने सीपीयू हों, आपको कितने सारे सर्वर्स चाहिए, उन सर्वर्स में मतलब कोई स्पेसिफिक क्या कहते हैं क्वालिटी हो, या फिर वो मतलब जो भी आपको उसके अंदर चीज़ें मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपने वो क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको मेंशन कर देगा और फिर आप उसको चूज़ करके आप उनके सर्वर्स को मतलब ले सकते हैं। ये उनकी पॉलिसीज़ होती है। और टाइप ऑफ स्केलिंग, तो बेसिकली दो टाइप्स ही एग्जिस्ट करती हैं स्केलिंग की, एक वर्टिकल स्केलिंग, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग बेसिकली ये होती है जिसके अंदर आप एक सर्वर में या आपके जितने सर्वर्स हैं उनके अंदर आप रैम, सीपीयू क्या मतलब बढ़वाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ये बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग में काउंट होता है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये होता है कि आपको कितनी मशीन्स चाहिए, या बढ़ानी है या कम करनी है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आता है।
वैसे ऑटो स्केलर्स, वैसे तो काफ़ी सारे ऑटो स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर मैं सिर्फ ये 3 डिस्कस करूँगा। हेट्रोजेनस स्पॉट इंस्टेंसेस विद ऑन डिमांड। बेसिकली इस हेट्रोजेनस स्पॉट इंस्टेंसेस ये करता है कि ये मार्केट में जाएगा और आपके लिए जो भी सस्ते स्पॉट इंस्टेंसेस होंगे वो ख़रीद के ले आएगा। तो उस पर फिर आप अपनी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करें और रन करें। अब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, ये मार्केट में हर आधे घंटे में चेक करता रहता है कि कोई स्पॉट इंस्टेंसेस आए या नहीं, या कोई सस्ते आए या कोई महंगे आए, तो ये चेक करता रहता है। तो जैसे ही आपके सर्वर पे लोड बढ़ेगा, ये मार्केट में जाएगा और दूसरे स्पॉट इंस्टेंसेस ख़रीद के ले आएगा और आपके लोड को बैलेंस कर देगा। और अगर लोड कम होगा तो ये जो भी स्पॉट इंस्टेंसेस होंगे, जो मतलब जिनकी प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, उनको ये वापस मार्केट में रिलीज़ कर देगा। तो इस तरह से वर्क करता रहता है, हर आधे घंटे में चेक करता रहता है मार्केट को। और अगर जैसे ये एक और भी काम करता है कि आपने जैसे आपके पास जो स्पॉट इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं वो थोड़े कॉस्टली और मार्केट में सस्ते वाले आ गए, तो ये उनको रिप्लेस भी कर देता है। फिर हम बढ़ते हैं फजी रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। फजी रीइंफोर्समेंट बेसिकली इसमें ये होता है कि हम सबसे पहले तो एक एक्सपर्ट बुलाते हैं, जो कि हमें अपनी नॉलेज के बेहाफ पे हमें काफ़ी सारी बात चीज़ें मतलब बता के जाता है कि भाई ये करना है, इसके बेहाफ पे ये करना है। तो फिर हम वो नॉलेज को फजी कंट्रोलर को दे देते हैं। फजी कंट्रोलर उसको अपने पास रूल्स बना लेता है। फिर वो अपने कंट्रोलर को ट्रेन करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ट्रेन करता रहता है। और फिर वो इस मतलब वो कंट्रोलर इस काबिल हो जाता है कि वो इतने अच्छे ऑटो स्केलिंग के स्टेप्स ले सके, जिससे ऑटो स्केलिंग बेहतर से बेहतर होती जाती है। फिर हम आते हैं सब्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटर विद मेप पे। मेप बेसिकली एक मॉडल है, मॉडल एनालाइज प्लान और एग्जीक्यूट। तो मेप में ये होता है कि सबसे पहले तो हम मॉनिटरिंग फेज़ में हम ये करते हैं कि जितना भी डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी हम गैदर करते हैं रिलेटेड टू क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड और आपकी अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो गैदर करते हैं। फिर एनालाइज फेज़ में हम ये देखते हैं कि भाई हमारे सर्वर को स्केलिंग अप करने की नीड है या स्केलिंग डाउन करने की नीड है, क्या नीड है। तो वो एनालाइज फेज़ में मॉनिटरिंग फेज़ की इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये एनालाइज करते हैं। प्लानिंग फेज़ में होता है कि हमें भाई स्केलिंग अप कर रहे हैं या स्केलिंग डाउन कर रहे हैं, तो उसमें हमें कितने सर्वर लगेंगे, 10 सर्वर लगेंगे, 5 लगेंगे, या कोई सर्वर नहीं लगेगा, 20 लगेंगे। तो ये प्लानिंग फेज़ में बेसिकली होता है। फिर एग्जीक्यूशन फेज़ में हम एक एग्जीक्यूटर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटर। सब्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटर का बेसिकली काम ये होता है कि जैसे ही कोई वर्चुअल मशीन हम रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो ये उसको रिलीज़ नहीं करता, ये उसको अपने पास संभाल के रख लेता है, क्वारंटाइन कर लेता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास लोड बढ़ा, तो हमने क्लाउड प्रोवाइडर से कहा भाई हमें जल्दी से मशीन दे दो, हम पे कर देते हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर ने कहा ठीक है, 1 घंटे की प्राइस ये बनती है, आपने एक मशीन लेनी है, 2 लेनी है, 10 लेनी है, जितनी भी लेनी है, उसके ब्याह पे आप हमें 1 घंटे की प्राइस ये दे दें। हमने कहा ठीक है, हमने वो उसको प्राइस दे दी। तो 1 घंटे, अब हमारा जो लोड था वो बेसिकली 10 मिनट का था, 20 मिनट का था, मैक्सिमम 30 मिनट का होगा। तो वो उस दौरान मशीन मतलब जो जितनी भी हमने वर्चुअल मशीन एक्स्ट्रा ली थी वो रन हुई, वो यूटिलाइज हुई। फिर वो फ्री हो गई। जब वो फ्री हो गई तो दूसरे एग्जीक्यूटर क्या करते हैं, वो रिलीज़ कर देते हैं। और ये सब्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटर बेसिकली उनको रिलीज़ नहीं करता, उसको अपने पास संभाल के रख लेता है जब तक उसका पूरा 1 घंटा यानी बिलिंग पीरियड पूरा ना हो जाए। तो संभाल के रख लेता है। अब जैसे ही लोड पूरा आधा घंटा हुआ, मतलब वर्कलोड डाउन हुआ, तो इसने उसको रिलीज़ करने के बजाय अपने पास संभाल के रख लिया। अब अक्सर ये होता है कि 20 मिनट्स का जो वर्कलोड होता है, उसके बाद अचानक फिर से अगर वर्कलोड आता है, तो ये उस क्वारंटाइन मशीन को यूटिलाइज कर लेगा, ना कि उसको रिलीज़ कर दे। ये रिलीज़ तभी करेगा जब उसका पूरा बिलिंग पीरियड हो जाए। थैंक यू।